स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये मेरी इस हवाले से थर्ड वीडियो है जिसमें मैं आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर होने वाले जो एग्ज़ामिनेशंस हैं उनका स्केजुअल, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, वो होंगे या नहीं होंगे, ऑनलाइन होंगे या ट्रेडिशनल पैटर्न से होंगे, इसके बारे में बता रहा हूँ। हमेशा अपनी वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से प्रूफ दूँ कि अगर कोई न्यूज़ आप तक पहुंची है तो क्या वो पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मौजूद है या नहीं है। कल भी एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा था सोशल मीडिया पर, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी कुछ देर वो नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिश किया गया, लेकिन बाद में उसको रिमूव कर दिया गया। और फिर तकरीबन कल दोपहर में पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये प्रेस रिलीज़ इशू की, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने हतमी फ़ैसला HEC की मीटिंग के बाद जो करना था वो कर लिया कि पंजाब यूनिवर्सिटी अपने किसी एग्ज़ाम को जो है वो पोस्टपोन नहीं करे, किसी एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं करेगी। एग्ज़ामिनेशन डेट्स अनाउंस कर दी गई ताकि लोगों के, स्टूडेंट्स के माइंड में अब कोई एम्बिग्विटी ना रहे। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, पंजाब यूनिवर्सिटी ने बता दिया कि भाई अगर आप यही सिचुएशन कंटिन्यू रहती है तो फिर पेपर कब होंगे। अगर ये सिचुएशन जो है वो स्टेबल हो जाती है, कंट्रोल में आ जाती है, फिर एग्ज़ाम्स कब होंगे और किस पैटर्न से होंगे। और अगर ये सिचुएशन ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो फिर हम एग्ज़ाम्स जो हैं वो कब लेंगे और किस पैटर्न से लेंगे, न्यू मेथड से, ऑनलाइन मेथड से लेंगे या ट्रेडिशनल मेथड से लेंगे। और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस प्रॉब्लम को भी एड्रेस किया कि वो स्टूडेंट्स जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जो रिमोट एरियाज़ में हैं, जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है कि वो ऑनलाइन पेपर दें, उनको फैसिलिटेट करने के लिए क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा। सब अनाउंसमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी ने कर दी। वन बाय वन मैं आपको जल्दी से ये स्केजुअल विद डेट्स बताता हूँ जी। सबसे पहले देखें जी, BA, BSc, MA, MSc, BCom पार्ट 1, BA, BSc, MA, MSc, BCom पार्ट 1 के एग्ज़ामिनेशंस का स्केजुअल है जी। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ये जो नोटिफिकेशंस हैं ये PDF फॉर्म में मौजूद हैं। सबसे पहले जी, एज़ पर नोटिफिकेशन, BA, BSc एसोसिएट डिग्री इन साइंस एंड आर्ट्स पार्ट 1, सिर्फ BA, BSc, BA जिसका नया नाम एसोसिएट डिग्री है, वो ट्रेडिशनल एग्ज़ामिनेशन मोड, जो पुराना तरीका है थ्योरेटिकल, जो जिसमें आप सेंटर्स में जाकर पेपर सॉल्व करते थे, रूटीन में जो क्वेश्चंस होते थे वैसे ही पैटर्न से पेपर आएगा। और ये पेपर जो हैं ये 1 अक्टूबर से होंगे और ऑनवर्ड चलते रहेंगे। इसी तरह MA, MSc पार्ट 1, BCom पार्ट 1 एसोसिएट डिग्री ऑफ कॉमर्स जिसका नया नाम है, BCom पार्ट 1, MA, MSc पार्ट 1, इनके पेपर जो हैं वो 2 नवंबर से शुरू होंगे ट्रेडिशनल एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के मुताबिक। इसके अलावा कोई तारीख़ नहीं है जी। BA, BSc पार्ट 1 के पेपर जो हैं वो 1 अक्टूबर से शुरू होंगे, उनके ख़त्म होने के बाद MA, MSc पार्ट 1 और BCom पार्ट 1 के पेपर MA, MSc के साथ होंगे 2 नवंबर से होंगे। अब इनके जो पार्ट 2 हैं, BA, BSc पार्ट 2, इनके एग्ज़ाम जो हैं वो ट्रेडिशनल मोड से होंगे, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए सहूलत है हु नॉट अपीयर्ड इन ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस, जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस में जो जुलाई अगस्त में होने हैं, अगर वो उनमें जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते तो 2 दिसंबर से BA, BSc पार्ट 2 के एग्ज़ाम होंगे। देखिए ये पार्ट 1 के बारे में, ये भी पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 की बात हो रही है। पार्ट 2 ट्रेडिशनल मोड से होगा क्योंकि इनके रूटीन में पेपर जुलाई अगस्त में होने हैं। इसके बाद मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। तो इनके जो पेपर हैं वो ट्रेडिशनल पैटर्न के मुताबिक, जो नहीं दे सकेंगे वो ट्रेडिशनल पैटर्न के मुताबिक पेपर देंगे 2 दिसंबर से। इसी तरह MA, MSc पार्ट 2 या BCom पार्ट 2 के पेपर उन स्टूडेंट्स के लिए जो ट्रेडिशनल मोड से एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, उनके 4 जनवरी से हैं। वैसे BCom पार्ट 2 के पेपर सितंबर से हैं, ये उनके लिए हैं जो सितंबर वाले पेपर्स में अपीयर नहीं हो सकेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल। अब इसका मतलब हुआ जी, हमने यहाँ पे क्या कंक्लूड किया कि BCom पार्ट 1 के जो पेपर हैं वो 2 नवंबर से शुरू होने हैं और BA के पेपर और BSc के पेपर जो हैं वो 1 अक्टूबर से होने हैं। अच्छा जी, अभी हम और स्केजुअल देख लेते हैं जी। ये देखें जी, BA, BSc, MA, MSc, BCom पार्ट 2 का एग्ज़ामिनेशन स्केजुअल है। वो पार्ट 1 का था, ये पार्ट 2 का। तो रूटीन में
जो BA BSc या BCom पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स हैं वो कब से शुरू हो रहे हैं, अब हम इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो आप सब लोग देख सकते हैं जी, BA BSc पार्ट 2 ये 22 जुलाई 2020 से 25 अगस्त 2020 तक पेपर चलेंगे, BA BSc पार्ट 2। अब ये कैसे पेपर होंगे, मोस्ट प्रोबेबली ये ऑनलाइन पेपर होने हैं जी BA BSc पार्ट 2 के, जो इन ऑनलाइन पेपर्स में अपीयर नहीं हो पाएगा किसी वजह से कि उसके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी या और कोई प्रॉब्लम थी। और इसी तरह MA MSc पार्ट 2 या BCom पार्ट 2 के जो रेगुलर पेपर हैं वो 7 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेंगे और ये मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन होंगे, MCQ बेस्ड होंगे। जो इन दोनों पेपर्स में BCom पार्ट 2 के पेपर में या BA BSc पार्ट 2 के पेपर्स में अपीयर नहीं हो पाएंगे, जो 22 जुलाई को होने हैं, और BCom पार्ट 2 के पेपर और MA पार्ट 2 के पेपर जो 7 सितंबर को होने हैं, जो इसमें अपीयर नहीं हो पाएंगे, उनके लिए ये सेकंड कंडीशन लिखी हुई थी कि अगर BA BSc पार्ट 2 के पेपर जो 22 जुलाई को शुरू होने हैं उसमें जो अपीयर नहीं हो पाएंगे वो 2 दिसंबर को ट्रेडिशनल मोड से देंगे। तो ये होप की जा रही है कि इस दिसंबर में इंशाल्लाह ताला हम इस वबा से जान छुड़ा लेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये BCom पार्ट 2 जो है, इसके जो पेपर जो 7 सितंबर को स्केड्यूल में लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, देखें इस 7 सितंबर को लिखा हुआ है, जो 7 सितंबर को अपीयर नहीं हो पाएंगे उनके लिए सिर्फ ये सहूलत है कि उनको ये पेपर जो है वो 4 जनवरी है तब से देने होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए यही सजेशन है टीचर्स की कि आप फर्स्ट मोड जैसा भी आपको मिलता है, चाहे वो ट्रेडिशनल मोड से मिलता है, चाहे आपको वो ऑनलाइन सिस्टम से मिलता है, उसमें अपीयर हों। किसी सूरत भी वेट ना करें कि आप सेकंड मोड में जाकर पेपर दें। सेकंड पता नहीं क्या हालात होंगे, अल्लाह ताला बेहतर करें, कब होंगे, फिर यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, आप अर्ली पेपर देंगे, आपके रिज़ल्ट आ जाएंगे, आप नेक्स्ट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा जी, अब MBA BBA MSIT BScs MCom annual system and all semester system program, BS 4 year, ADP 2 year, MBA BBA BS chemical engineering, electrical engineering, affiliated colleges examination schedule, जितने भी MBA MCom BS के MBA MCom BS 4 ईयर प्रोग्राम, BS 2 ईयर प्रोग्राम, BBA, जितने भी ये सेमेस्टर सिस्टम प्रोग्राम है जो एफिलिएटेड कॉलेज में कंडक्ट किए जा रहे हैं, इनका एग्जामिनेशन स्केड्यूल भी पंजाब यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दिया है। ये इससे पहले ये BS या MCom के बारे में पंजाब यूनिवर्सिटी की कोई अनाउंसमेंट नहीं आई थी। ये पहली बार BS और MCom के बारे में अनाउंस किया पंजाब यूनिवर्सिटी ने कि जितने भी ऑड सेमेस्टर रिमेनिंग एग्जामिनेशन है, क्योंकि ऑड सेमेस्टर ऐसी बात है, ऑड सेमेस्टर का मतलब है फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन्थ सेमेस्टर। अब ये ऑड सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम चल रहे थे जिस दौरान ये लॉकडाउन हो गया, तो इनके जो रिमेनिंग एग्ज़ाम हैं वो 11 अगस्त से ट्रेडिशनल मोड से होंगे। जितने भी ऑड सेमेस्टर हैं 1, 3, इस टाइम ऑड सेमेस्टर सारे चल रहे हैं अंडर पंजाब यूनिवर्सिटी, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ सेमेस्टर चल रहे हैं। इनके जो रिमेनिंग एग्ज़ाम हैं वो 11 अगस्त से होने हैं। और जितने भी MBA BBA MCom BScs के रिमेनिंग सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम इनके हो रहे थे जब लॉकडाउन हो गया, इनके जो रिमेनिंग एग्ज़ाम्स हैं सप्लीमेंट्री के वो भी 11 अगस्त से इनके साथ ही ट्रेडिशनल मोड से पुराने तरीके से होंगे। और जितने भी इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन है जो भी स्टार्ट होने थे, ये सेमेस्टर ऑड सेमेस्टर ख़त्म होते तो इवन स्टार्ट हो जाने थे, ज़ाहिर सी बात है April 1 से स्टार्ट हो जाने थे, जो स्टार्ट नहीं हो पाए, इनके एग्जामिनेशन का स्केड्यूल भी पंजाब यूनिवर्सिटी ने दे दिया है कि वो अक्टूबर 2020 में, मतलब अगर आप आज से काउंट करें तो ये मई का महीना है, अगर हम ईद गुजार लें तो मई का महीने के जून स्टार्ट हो जाएगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 मंथ उनको दिए हैं। जून जुलाई अगस्त और सितंबर उनकी प्रिपरेशन के लिए दिए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी ने। अक्टूबर में इन नए शुरू होने वाले सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम होने हैं। इसी तरह MBA BBA MSIT BScs MCom एनुअल एग्जामिनेशन जो एनुअली जो है वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने थे, MCom के जो रूटीन में सितंबर अक्टूबर में होते थे वो अक्टूबर में ही होंगे, ट्रेडिशनल मोड के मुताबिक होंगे। तो ये चाहे एनुअल सिस्टम के एग्ज़ाम्स हैं ये अक्टूबर में होने हैं। उम्मीद है ये भी बात आपको समझ आ गई होगी। लास्ट जो हमारे पास नोटिफिकेशन है वो लॉ एग्जामिनेशंस का है। लॉ डिपार्टमेंट के हवाले से जो लॉ से रिलेटेड एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं वो LLB करवा रहे हैं, उनसे रिलेटेड स्केड्यूल है जी कि लॉ के LLB 3 ईयर प्रोग्राम जो उसके पार्ट 3 एंड LLB 5 ईयर प्रोग्राम
जो पंजाब यूनिवर्सिटी ऑन कैंपस फाइनल 10th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो 7 सितंबर से स्टार्ट होने हैं। जैसे बीकॉम के 7 सितंबर से स्टार्ट होने हैं, तो एलएलबी पार्ट 3 के भी और एलएलबी जो 5th ईयर प्रोग्राम है जो पीयू के कैंपस के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके 10th सेमेस्टर उनका चल रहा है, उसके एग्ज़ाम 7 सितंबर से होंगे। एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम का पार्ट 1 और पार्ट 2 और एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 डेट्स, इनकी डेट्स जो हैं वो अभी अनाउंस नहीं की गई। एक बात जो एंड पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, द स्टूडेंट शुड प्रिपेयर, पंजाब यूनिवर्सिटी ने खुद कहा है, आप बाद में क्लेम नहीं कर सकते। द स्टूडेंट शुड प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर बोथ ट्रेडिशनल एंड MCQ बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशंस। आपका ट्रेडिशनल एग्ज़ाम भी हो सकता है, MCQ बेस्ड भी हो सकता है, चाहे जिस भी तारीख को हो। पंजाब यूनिवर्सिटी आपका ट्रेडिशनल पैटर्न से भी एग्ज़ाम ले सकती है, MCQ पैटर्न से भी एग्ज़ाम ले सकती है। तो स्टूडेंट्स को ये कहा जा रहा है कि वो अपने आप को रेडी रखें हर सिचुएशन के हवाले से। द मोड ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी ट्रेडिशनल प्रोवाइडेड द COVID-19 सिचुएशन गेट्स नॉर्मल एंड अलाउड बाय द गवर्नमेंट। एग्ज़ाम्स का मोड जो है वो मोस्ट प्रोबेबली ट्रेडिशनल होगा। अगर इस कोविड-19 से हमारी जान जो है वो अल्लाह ताला छुड़वा दें, अल्लाह ताला हमें निजात दे दें, अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाएं, तो हमारे जो एग्ज़ाम हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के वो सारे के सारे ट्रेडिशनल मोड के ज़रिए होंगे। इन केस द यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट ओपन इवन आफ्टर 15 जुलाई, अल्लाह ना करे ऐसा हो, 15 जुलाई को भी अगर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ओपन नहीं होते, लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाता है, तो फिर एग्ज़ाम कैंसिल किसी सूरत नहीं है। एग्ज़ाम फिर MCQ बेस्ड होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर और इसी स्केड्यूल के मुताबिक। The students not appearing in online examination on account of any reason shall have option to appear in the traditional exam. Then they shall also intimate to the university accordingly. उन्हें यूनिवर्सिटी को बताना पड़ेगा कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम क्यों नहीं दे सकते, क्या प्रॉब्लम है, क्या हर्डल है उनके लिए। विच शैल बी हेल्ड आफ्टर यूनिवर्सिटी ओपन एज़ पर द गवर्नमेंट पॉलिसी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हुई होगी। अब कोई भी आपके माइंड में एम्बिग्विटी नहीं रहनी चाहिए कि पेपर होंगे या नहीं होंगे, किस तारीख को होंगे। डेट्स भी अनाउंस हो गई हर तरह की सिचुएशन के बारे में कि अगर रूटीन में कंडीशन चलती है तो फिर पेपर कैसे होंगे, अगर सिचुएशन ज़्यादा वर्स हो जाती है तो फिर पेपर कैसे होंगे। एवरीथिंग पंजाब यूनिवर्सिटी ने HEC की मीटिंग के बाद जो है वो कल अनाउंस कर दिया है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। लास्ट पर मैं आपसे एक बात ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स ये मत समझें कि भाई उनको बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया गया है, अब वो रिलैक्स हो जाएं, एंड वाले महीने में जाकर तैयारी करेंगे। देखिए आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया, ये वही टाइम है जो एक्चुअली आपका लॉस हो गया था। मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 मंथ देखें आपके लॉस हो गए थे। आपके पेपर मार्च, अप्रैल, मई, जून में होने थे। अब अगर आप आज से काउंट करें तो आप जून, जुलाई, अगस्त, वही 3 महीने जो आपके ज़ाया हुए वही 3 महीने आपको दे दिए गए हैं, और अब आपके पेपर जो है वो सितंबर में होने हैं। तो आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया, वही टाइम है। आपने अगर ये जो छुट्टियां थी लॉकडाउन के सिलसिले में, इसमें आपने प्रिपरेशन अपनी नहीं की, तो फिर तो आपके लिए बिल्कुल भी रिलैक्स करने का टाइम नहीं है। ये फिर वही उसी स्टेज पर आप पहुँच गए जहाँ से क्लासेस जो हैं वो आपकी जो हैं वो पॉज की गई थी। तो अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखें। और जहाँ तक बात है MCOM वालों के लिए, MCOM का देखें पेपर पैटर्न, पेपर का जो स्केड्यूल है वो पहले भी सितंबर अक्टूबर में पेपर होते थे, अब भी सितंबर अक्टूबर में पेपर होने हैं। और जहाँ तक बात है BS की, BS को पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए, सेमेस्टर्स की प्रिपरेशन के लिए पहले भी 4 to 5 मंथ मिलते थे, अब भी 4 to 5 मंथ ही मिले हैं। तो कोई टाइम ज़्यादा नहीं है, आज से ही प्रिपरेशन करें। ये रमज़ान के चलें 2-4 दिन, 5 दिन आप निकाल लें, अच्छी तरह इबादत करें। उसके फ़ौरन बाद आप ऐसे ही समझें जैसे आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो गई हैं और आपको डे एंड नाइट एफर्ट करके अच्छे मार्क्स लेने हैं। क्योंकि कल आप किसी को नहीं बता सकेंगे आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद कि भाई मेरे BCom में नंबर इस वजह से कम आ गए क्योंकि MCQ बेस पेपर हो गया है, क्योंकि COVID-19 आ गया, क्योंकि ये इशू हो गया, वो इशू हो गया। कोई एडमिट नहीं करेगा। बाद में जब आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो आपने उन्हीं लोगों के साथ अप्लाई करना है जो आपसे पहले पास हो चुके हैं या आपके बाद पास होंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।